देयर आर 3 फेजेस ऑफ द ट्रेडर। पहला फेज होता है जहाँ पे हम लॉस बुक कर, मैंने भी किया, आपने भी किया, अपने बिगिनिंग में सबने किया। उसके बाद सेकंड फेज होता है जहाँ पे मुझे बस ये एस्पिरेशन होनी चाहिए कि मैं बस मार्केट में सर्वाइव करूं और मेरे कुछ प्रॉफिट निकलने चाहिए। मतलब आउट ऑफ 2000 पॉइंट्स अगर वो 100 पॉइंट निकाल रहा है, अब ये 100 पॉइंट निकालेगा कैसे? बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, उसके ऊपर इंडिकेटर्स लगाते हैं और सिर्फ उसको बाई साइड सेल साइड ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसका मैथ्स निकालते हैं तो वो नेगेटिव होता है। व्हाट इज दिस स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर, मतलब ये प्रिसाइजली बताता क्या है? तो एक ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमेशा मार्केट में रहती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, कि आज मैं कॉल की तरफ सोचूं या पुट की तरफ सोचूं। मुझे यहाँ पे ना टॉप नहीं करना है कि मुझे यहाँ पे लो पे बाई करके हाई पे एग्जिट करके मुझे टॉपर कैटेगरी में आना है। मुझे यहाँ से प्रॉफिट निकाल, एक हफ्ते 2 हफ्ते 5 दिन के लिए काम करने नहीं आया। मुझे यहाँ पे सालों साल अपनी लाइफ बनानी है, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है। तो मुझे शुरुआत में कन्फर्मेशन वाली चीजों पे जाना चाहिए। फिर इसमें अगर मान लेते हैं कि दिन में मुझे 2 3 4 ट्रेड्स मिलते हैं, क्या सारे ट्रेड लूं या दिन में एक ही ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेने हैं, ऐसा कोई रूल? तो हमने रिटेल को ना डराया जाता है, ओवर ट्रेड मत करो, फोमो करो, बोलते हैं रिवेंज ट्रेड मत करो। व्हाट इज द रियल कोर रीजन ऑफ फाइटिंग? कि उसको अपने लॉस रिकवर करना है। तो क्या गलत कर रहा है यूजर? कुछ गलत नहीं कर रहा। मतलब जो इंसिडेंट्स की वजह से महाभारत हुई, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लॉस करके आए हैं तो आपको लॉस तो रिकवर करना है, बट उसके पहले होती है स्ट्रैटेजी, उसके पहले होता है माइंडसेट, उसके पहले होता है रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिकली रिवेंज लेना सीखो। अब क्या है, वो एक स्ट्रैटेजी, एक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर बैक टेस्टिंग के बाद रिवेंज ले रहा है। पैसा तो रिकवर करना है उसके साथ। छोड़ दे क्या वो 10 लाख रुपए? किसी जॉब से तो कवर होगा नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्लैट 70% डिस्काउंट के साथ आपके फेवरेट इंस्ट्रक्टर के फेवरेट कोर्सेज पे। सो जाइए चेकआउट कीजिए आपके फेवरेट कोर्सेज, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 17th ऑफ अगस्त तक वैलिड है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, आपने हमारे रीसेंट पॉडकास्ट को, जहां पर अनिमेश सर और मेरी डिस्कशन हुई थी और वहां पर हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, रिस्क मैनेजमेंट को, इमोशनल बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था और आपने उस पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया। दोस्तों, आज की इस लर्निंग वीडियो में हम यहाँ पर अनिमेश सर से सीखेंगे एक इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ट्रस्ट मी। इंट्राडे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स टैप करना मुश्किल है, फिर ऑप्शन बाइंग और मुश्किल है। ट्रस्ट मी, जिस तरीके से अनिमेश सर समझाते हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर अगले 15 से 20 मिनट में आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस पूरी की पूरी डिस्कशन को मोबाइल की जगह टैबलेट पे, पीसी पे, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे देख लेते हैं, और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप एक पेपर पेन लेकर बैठिएगा, नोटपैड लेकर बैठिएगा। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। अभी ऑफ कैमरा जो डिस्कशन हुई है उसमें अनिमेश सर ने बताया कि वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट एनी डिले मिलते हैं हम अनिमेश सर से। अनिमेश सर, आई वेलकम यू अगेन। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ उस दिन डिस्कशन करके, थैंक यू। जहां पर और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। आई वुड से बहुत ही कम ऐसी डिस्कशंस होती हैं जहां पर हर कोई इतने डिटेल में डिस्कशन करता है, और इसीलिए सभी को बहुत अच्छा भी लगा। राइट। सर, आज हम क्या सीखने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे ऑप्शन माइंड पे मैंने बहुत टेस्ट की है, बहुत देखी है, बट अगेन आई एम सेइंग टू द ऑडियंस कि जो स्ट्रैटेजी, जो कॉन्सेप्ट, जो मेथड मैं बताऊंगा उसको आपको एज इट इज अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ हर ट्रेडर को कि जब आप स्ट्रैटेजी की डेप्थ में जाते हैं तब आपका कन्विक्शन बिल्ड होता है। तो जस्ट बिकॉज कि मैं कोई पैरामीटर इंडिकेटर लगाऊंगा तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है, नो डाउट हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको उसको पहले जाके बैक टेस्ट करना है, देन यू कैन अप्लाई दैट। दिस इज इम्पोर्टेंट। ग्रेट, स्टार्ट करते हैं, सीधा चार्ट्स पे चले सर। यस सर। श्योर। सो इस स्ट्रैटेजी में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर वीडियो में मैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो मैं हाइकेनेशी कैंडल, डेली कैंडल का यूज़ करता हूँ जस्ट टू डिसाइड द ट्रेंड। उसका रीज़न ये है, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, उसके ऊपर इंडिकेटर्स लगाते हैं और सिर्फ उसको बाई साइड सेल साइड ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। करेक्ट। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसका मैथ्स निकालते हैं तो वो नेगेटिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। रीजन बीइंग क्योंकि हम अ, दोनों साइड पे ट्रेड कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रेंड बायस। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और टफ भी है, यू टफ कैन है, से। हाँ, बहुत टफ बहुत है। टफ है, बट उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी, ऐसे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे जिससे वो चीज़ सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैं सबसे पहले तो ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे उसको ऐसे सोचना है कि हम आज के आज हमें प्रॉफिटेबल नहीं होना है। मतलब जो भी हम डेली कैंडल का यूज़ करेंगे हाइकेनेशी पे, उसका पर्पस बस ये है कि आपका जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो हम दूसरा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, वो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम पे वो हमें कुछ अल्फा निकाल के दे। दिस इज द आइडिया बिहाइंड द सीन। तो
लॉजिक को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आप अपने हिसाब से किसी और इंडिकेटर के साथ, लॉजिक के साथ ट्वीक हमेशा कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज़, ये एक डेली कैंडल है, ठीक है? ये हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे पुराने डेटा पे करेंगे। मीन्स हम पुराना डेटा इसलिए भी देखना चाहते हैं कि मार्केट में जो स्ट्रैटेजी अगर आज हम नई बना के लाते हैं, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि आज के मार्केट पे काम कर रही है, क्या पुराने मार्केट पे काम कर रही है? और उसका एक रीज़न ये भी है। तो दिस इज़ 15th अप्रैल 2025 का डेटा है। कैंडल का कलर है ग्रीन। ठीक है। अब क्या है कि मेरे को इस देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब मैं चार्ट को मिनिमाइज़ करता हूँ ना, ज़ूम आउट करता हूँ, तो मुझे देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हाइकेन ऐशी का जो ट्रेंड कलर है, वो फ़ॉलो करता है हाइकेन ऐशी। राइट। तो एक ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमेशा मार्केट में रहती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, कि आज मैं कॉल की तरफ सोचूँ या पुट की तरफ सोचूँ? या मुझे 12 बजे के पहले क्या करना चाहिए, 12 बजे के बाद क्या करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट भी होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले डेली कैंडल अगर ग्रीन कलर का है, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि नेक्स्ट डे मुझे बुलिश ही जाना है, मीन्स हम कॉल साइड की तरफ ही सोचेंगे। मैं अभी सोचने को बोल रहा हूँ, एग्ज़ीक्यूट करने को नहीं बोल हर एक लाइन पे हमारे व्यूअर अगर ध्यान से देंगे, तो मैं ये ब बोलना चाहता हूँ कि अगर डेली कैंडल ग्रीन है, तो नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी ग्रीन की ज़्यादा है। बियरिश भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बियरिश होगा नहीं। जैसे मैं आपको फेलियर रेट पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे रेड हुआ, एक्सपेक्टेशन थी कि नेक्स्ट डे रेड होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीन हो गया। यहाँ पे ग्रीन था, एक्सपेक्टेशन थी अगले दिन ग्रीन होगा, लेकिन यहाँ पे रेड हो गया। लेकिन मुझे पॉइंट क्या है ना, मैं छोटा-सा पॉइंट कवर कर रहा हूँ। अगर मैं इतना डेटा देखूँगा केवल चार्ट पे, तो मुझे दिखेगा कि ये स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, या ये कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है। लेकिन जब मैं इस डेटा को देखता हूँ, तो मुझे ये स्ट्रैटेजी का वैल्यू समझ में आता है। मीन्स जो ट्रेडर यहाँ पे शुरू करेगा इस सिस्टम को चेक करना या लॉजिक को चेक करना, उसको लगेगा सिस्टम बेकार है। और जो यहाँ पे शुरू करेगा और वो यहाँ से प्रॉफिटेबल होता हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो वो इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। मीन्स जब भी आप कोई डेटा या कोई भी लॉजिक किसी का भी चेक करें, तो मिनिमम 100 डेज का आपको चेक करना चाहिए, या 100 ट्रेड्स का डेटा चेक करना चाहिए। एक या दो ट्रेड किसी के भी सही गलत हो सकते हैं। ठीक। ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं जस्ट फॉर द विजुअल। तो यहाँ पे हमारे पास 15 नवंबर 2023 का चार्ट है। मैं यहाँ से आगे की तरफ ट्रेंड को देखूंगा। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में एग्जांपल ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। आप यहाँ पे जाकर के कॉम्प्लेक्स मार्केट में जब ये ट्रेंड चेंज करता है, वहाँ पे भी हम इसको चेक करेंगे भी, राइट? तो हम यहाँ 15 नवंबर 2023 पे चलेंगे। एक चार्ट लगाएंगे 5 मिनट का, ठीक है? यहाँ पे पहले मैं इधर आ जाता हूँ। दिस इज़ 15 नवंबर 2023, और यहाँ पे मैं 15 नवंबर 2023 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। मैं थोड़ा पुराना डेटा ले रहा हूँ ताकि लोगों को ये समझ में आए कि पुराने चार्ट पे भी चीज़ें काम करती हैं। 15 नवंबर 2023, दिस इज़ द चार्ट। ये हम निफ्टी पे आ गए। अब यहाँ पे थोड़े से इंडिकेटर मैंने चेंज करे हैं। पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में सबको बैंड्स के बारे में बताया था, हाई लो बैंड के बारे में बताया था। यहाँ पे मैं थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। हम सबसे पहले जो ईएमए यूज़ कर रहे थे, वो हम यूज़ कर रहे थे 34 का प्रीवियस हमारे जो स्ट्रैटेजी थे। इस स्ट्रैटेजी में हम ईएमए का हाई लो बैंड जो बनाएँगे, दैट इज़ ऑफ 200 पीरियड मूविंग एवरेज। ओके। ठीक है? उसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर बैंड के नीचे मार्केट जा रहा है, तो देयर इज़ अ हाई चांस पुट साइड के क्रैश लिए, करने का। हाँ। और देयर इज़ अ हाई चांस अगर ये बैंड के ऊपर जा रहा है, देयर इज़ अ बुलिश चांस। लेकिन आप देखो, ये वाला दिन अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे एक दिन है कि मार्केट नीचे तो गया, लेकिन फिर ऊपर भी चला गया है, राइट? तो यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं। ऑल्दो है डाउन ट्रेंड में ही, राइट? लेकिन यहाँ पे हमें लॉसेस होने जाते हैं। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वो मैं अभी आपको आने वाले इंडिकेटर्स के साथ बताता हूँ। सर, ये 5 मिनट्स में भी हमें आइकन राशि यूज़ करनी है? हाँ, हाइक एंड हम 5 मिनट्स में भी यूज़ करेंगे। अगर आप अलग से देखो, कॉल पुट का चार्ट आपको अलग से लगाना पड़ेगा सेम पैरामीटर्स के साथ। उसमें आप नॉर्मल कैंडलस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। मैं एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी या रूल नहीं बता रहा हूँ कि आप जाकर के ये करना है, या ऐसे करना है। आप थोड़ा-सा अपना एफर्ट भी लगाएँगे, तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी निकल के आएँगी। तो मैं एक बार चार्ट पे वापस से चलता हूँ। तो मैंने जो डेट सेलेक्ट किया था, दैट इज़ ऑफ 15th नवंबर 2023, ठीक है? तो मैं एक बार वापस से उसी डेट पे आ जाता हूँ। दिस इज़ द डेट, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज का आपको यूज़ बता दिया। इसके ऊपर मैंने एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ इंडिकेटर है, लेकिन राइट। उसके थोड़े पैरामीटर मैंने ट्वीक करे हैं।
पैरामीटर उसका डिफ़ॉल्ट में अगर आप यहाँ पे जाएँगे 10,3 होता है शायद। हाँ, 10,3 होता है। यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे 10,3 मैंने उसको यूज़ करा है 5 एंड 1 पे अच्छा, टू गेट द बेटर एग्जिट्स। मेरा एंट्री इंडिकेटर ये नहीं है। मेरा एंट्री इंडिकेटर नीचे लगा हुआ है स्क्वीज़ मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है? ओके। स्क्वीज़ मोमेंटम इंडिकेटर एक ऑक्सिलेटर है जो ज़ीरो लाइन पे ऑक्सिलेट करता है अपसाइड एंड डाउनसाइड। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ये है कि जब ये कलर चेंज करता है पीक पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो प्राइस ऐसे जा रहा है, ये पीक बनेगा और ये प्राइस ऐसे नीचे आएगा। तो ये जो पीक है ना, ये वाला पीक, ये आइडेंटिफाई करने में ये इंडिकेटर आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, क्योंकि सबको हाई पकड़ने का एक चांस होता है ना मन में कि मुझे हाई चाहिए, हमेशा नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी हेल्प कर सकता है। इसकी डिज़ाइन ऐसे करी गई है, राइट? ओके। तो यहाँ पे हम स्क्वीज़ में मैंने कुछ नहीं करा है, मैं अगर इसके भी पैरामीटर हम देखेंगे तो मैंने 34 यूज़ करा है, जो कि शायद इसका डिफ़ॉल्ट 20 होता है। मैंने इसको 34 पे यूज़ करा है, राइट? बस 20 को 34 कर दिया मैंने। 20 को 34 किया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है। बाकी सिंपल हम जैसा है वैसे ही रखेंगे, ठीक है? तो मैं वापस से चार्ट पे आ जाता हूँ। बोलिंजर बैंड इसमें बोलिंजर बैंड का मैंने यूज़ नहीं करा है क्योंकि मेरी जो एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हैं उसमें मैं बोलिंजर बैंड और अदर वीवैप और अदर इंडिकेटर्स का यूज़ करता हूँ अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं जाके देखता हूँ, ये मेरा 15 नवंबर 2023 का चार्ट है। मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिला है। सर 1 सेकंड इफ यू विद योर परमिशन, अभी तक जो मुझे समझ में आया मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने कल की हाई राशि देखी, वो ग्रीन थी, तो आज मुझे कॉल साइड पे ट्रेड लेना राइट, है। कॉल कौन-सी लेनी है वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है। राइट। 5 मिनट के चार्ट पे हमने 200 ईएमए का बैंड लगा दिया है, बैंड लगा हाई दिया, और लो वाला, हाई और राइट? लो वाला। तो 200 ईएमए का हाई और 200 ईएमए का लो, ये मेरा बैंड लग गया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। फिर मैंने स्क्वीज़ मोमेंटम लगा दिया है, जिसका पैरामीटर बॉलिंजर लेंथ जो होता है, वो 20 की जगह 34 हमने कर करेक्ट, दिया है। साथ में एक 5-1 का सुपर ट्रेंड भी लगाया है। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर अप्लाई कर ली अप्लाई हैं। करेंगे। क्या इसमें कोई प्राइस एक्शन का भी थॉट प्रोसेस लगाना है या फिर नहीं, ये दे आर अभी सफिशिएंट? फ़िलहाल प्राइस एक्शन को हम साइड में रखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो उसमें अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आई डोंट सजेस्ट कि इस लेवल पे हमें प्राइस एक्शन को इतना डिटेल में जाकर के सीखना चाहिए। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जो मेरा लॉजिक है, वो ये कहता है कि अगर प्राइस डेली चार्ट पे ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया है, तो नेक्स्ट डे मुझे कॉल पे जाना है। हुँ। 15 नवंबर का चार्ट, ये इंट्राडे का चार्ट है, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे नेक्स्ट डे का चार्ट देखना है, राइट? 16 का, दिस वन 16th नवंबर का चार्ट देखना है। ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि देखो यहाँ पे मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे ओपन हुआ था प्राइस, राइट। ठीक है? यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अगर मैं सुपर ट्रेंड को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ, 2 मिनट के लिए, लेट मी हाइड दैट इंडिकेटर। तो ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है कि ये डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है। करेक्ट। सुपर ट्रेंड की हेल्प से हमें ये पता चल गया कि अभी एट दिस पॉइंट शुरू के 5 मिनट मार्केट में अभी डाउनसाइड मोमेंटम है। हमें क्या करना है, हमें कॉल बाय करनी है। तो ऑप्शन बाइंग में हमें 2 चीज़ें सही होनी चाहिए। एक होता है, यू कैन से कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ऐसा बोला जाता है। बट आई कैन से कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड बट स्पीड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हुँ। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ट्रेंड केवल सही होने से नहीं होगा, स्पीड भी चाहिए। स्पीड तो बहुत ज़रूरी है ऑप्शन बाइंग। अगर हम स्पीड नहीं लेंगे तो बात नहीं बन पाएगी शायद। हुँ। तो नहीं तो थीटा डीके का इश्यू आने लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम ये डेली कैंडल हमारा ग्रीन हो गया, यहाँ पे हमारा बैंड अपसाइड हो गया, ये हमें क्लियरली बता रहा है कि अपसाइड है, सुपर ट्रेंड के ऊपर भी आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो कलर ऑफ स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर है वो रेड से डार्क रेड में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे। यस। लाइट रेड से डार्क रेड मरून कलर में ये शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में मोमेंटम डाउन साइड का जा रहा है, बाइंग का वॉल्यूम आ सकता है। ये ओके, एक इसका यूज़ केस हम ले सकते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे हम बाई करेंगे, थोड़ा अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, थोड़ा आप एग्रेसिवली करते हैं तो आप यहाँ पे ले भी सकते हैं। नहीं तो आपको इस ज़ीरो लाइन के क्रॉस पे वेट करना चाहिए। एक ग्रीन कलर का बार बन जाने देना चाहिए। फॉर द कन्फर्मेशन देयर आर 2 थिंग्स सर, वन इज़ इंडिकेशन, वन इज़ कन्फर्मेशन। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको ट्रेड करने में बहुत जल्दी होती है कि हुँ। मुझे बिल्कुल लो पे बाई करना है। आई कैन से कि एक लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर का एक वो चलता है, डिबेट चलता है कि हुँ। लैगिंग खराब है, लीडिंग अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है लैगिंग इंडिकेटर से भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बिकॉज़ लैगिंग आपको बेटर कन्फर्मेशन देता है। लेट सिग्नल देता है लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से देता कन्फर्मेशन देता है है। आपको राइट। थोड़ा-सा। तो आप अगर देखो मुझे यहाँ पे ना
स्टॉप नहीं करना है कि मुझे यहाँ पे लो पे बाई करके हाई पे एग्जिट करके मुझे टॉपर कैटेगरी में आना है, मुझे यहाँ से प्रॉफिट निकालना है। तो माय इंटेंशन शुड बी कि मुझे एक एवरेज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मुझे टॉपर एग्रेसिव प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनना है, मुझे एक एवरेज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 5 दिन के लिए काम करने नहीं आया। मुझे यहाँ पे सालों साल अपनी लाइफ बनानी है, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है। तो मुझे शुरुआत में कन्फर्मेशन वाली चीज़ों पे जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मुझे एवरेज ट्रेडर ही बनना है, तो मैं बाकी सबको बोस्ट कैसे कर पाऊँगा कि मैं अच्छा ट्रेडर हूँ? बोस्टिंग सर बोस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ट्रैप में कर सकती है। देखो, जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग इज़ अ लोनली प्रोफेशन। जब आप मॉनिटर के साथ बैठते हो तो आपके आस-पास कोई नहीं होता। आपको किसी को कुछ बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मान लो ₹50,000 मार्केट से कमाए। अब आपने लो पे बाई करके कमाए हैं कि हाई पे बाई करके कमाए, किसको पता? आपने कन्फर्मेशन इंडिकेटर से कमाए हैं या लैगिंग से कमाए हैं, लीडिंग से कमाए, किसी को नहीं पता। द मेन थिंग इज़ कि आर यू अर्निंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट और नॉट? दिस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइफ में जब आप आपके एक्सपेंसेस सामने आएँगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपने लीडिंग से कमाया कि लैगिंग से कमाया। करेक्ट। करेक्ट। तो हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये जब इसने ग्रीन को कन्वर्ट किया, तो मैं यहाँ पे जो हाइकेनेशी कैंडल का हाई बनेगा, इस हाई का, इसके ऊपर मैं बाई करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा मेथड है, मेरा लॉजिक है, राइट? आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक हमेशा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्रीन कलर का ये कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है मेरे हिसाब से। इससे पिछले कैंडल में जब सुपर ट्रेंड के ऊपर चला गया, वहाँ पर नहीं बाय करना यहाँ पे होगा? कर सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज़ हो, आप इसके ओपन पे ट्रेड कर लीजिए। अच्छा। लेकिन अगर आप थोड़ा कन्फर्मेशन चाहते हैं और स्पीड चाहते हैं, तो आपको हाई का, देखो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़: ब्रेकआउट, पुल बैक एंड रिवर्सल। ब्रेकआउट पे ऑप्शन बायर को ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। सर 1 मिनट का मैं पॉज़ लूँगा यहाँ पर। ब्रेकआउट मतलब अगर कोई रेंज का ब्रेकआउट होता है, पुल बैक मतलब? पुल बैक मीन्स एक ट्रेंड एस्टैब्लिश है हाँ। और उसके बीच में प्राइस ने थोड़ा-सा पुल बैक लिया और और यहाँ फिर पर हम आगे इसको निकल बाय गया। कर लेते वहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। डिप पे बाय कर हैं। लेते डिप पे बाय कर, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज का जो कॉन्सेप्ट है, वो पुल बैक हैं। एंड स्ट्रैटेजी। थर्ड इज़ रिवर्सल। थर्ड इज बाय वाले रिवर्सल, में हम सेल करेंगे, सेल वाले सेल में वाले बाय में बाय करना करें, चाहिए। ओह राइट। कूल, ग्रेट। तो यहाँ पे हमने इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बाय करा। ठीक है। कंडीशन ये आपको देखनी होगी कि उस समय लाइट ग्रीन कलर का ये स्क्वीज मोमेंटम ऑक्सीलेटर प्लॉट होना चाहिए, डार्क ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर डार्क ग्रीन होगा तो देयर इज अ मीन कि वो थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर सकता है, क्योंकि हमें ना बहुत सारी, देखो, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, तो काफी प्रिसाइज होना पड़ता है आपको। बहुत ज़्यादा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या स्लो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे मोटा मोटा भी अगर आप करोगे तो चीज़ें बन जाती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन बायर्स को ज़्यादा लॉस भी होता है, क्योंकि वो प्रिसाइज ट्रेनिंग्स और प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट में उनकी। तो यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। ये मेरा लॉजिक है। आप यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ट्रेड कर लें, हो सकता है आप ये डोजी के कैंडल के हाई के ऊपर करें, वो आपका डिसीजन मेकिंग हो सकता है। यहाँ पे मैंने बाई किया। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है, वो हर ये जो सुपर ट्रेंड चल रहा है ना, इसका मैं स्टॉप लॉस, इसमें मैं थोड़ा-सा बफर ऐड करूँगा। जैसे जो भी वैल्यू आ रही होगी, उसमें मैं थोड़ा-सा पॉइंट ऐड करूँगा, से 10 पॉइंट, 20 पॉइंट्स का एक हम ट्रेल, यू कैन से बफर हम ऐड करके डाउन साइड पे चलेंगे कैश मार्केट में। तो सुपर ट्रेंड में हम थोड़ा-सा बफर लेकर चलेंगे, मतलब जो सुपर ट्रेंड है, उससे थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस मान के चलेंगे हम। राइट, थोड़ा-सा नीचे लेके चलेंगे। क्लोजिंग बेसिस पे या सिर्फ टच बेसिस पे? क्लोजिंग बेसिस पे। अच्छा। कैंडल का ओपन और हाई लो क्लोज जो होता है, उसमें ओपन और क्लोज बॉडी जो इसकी है, वो ऊपर होनी चाहिए ठीक है, या नीचे होनी चाहिए, अगर स्टॉप लॉस कैटेगरी में देख रहे हैं तो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर अपना ट्रेड प्लान किया, अब मैं यहाँ पे जाकर के ना, मुझे थोड़ा-सा डाउट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कलर ऑफ जो नीचे आप अगर देख रहे हैं स्टॉक स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर में, तो ये वो डार्क हो ग्रीन है। गया है, राइट। तो यहाँ पे आपको ना, एक होता है ना कि आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, एकदम से रेड लाइट हो गई, फिर उसके बाद वो येलो होती है, फिर ग्रीन होती है। तो येलो पे यू आर कॉन्शियस कि अब ग्रीन हो सकता है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे निकलना नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इसका मतलब निकलना है, इसका मतलब यहाँ से डाउनसाइड हो सकता है। तो क्या होता है, जब व्हेन यू आर डूइंग द ट्रेडिंग ना, तो हमारा माउस पे जो क्लिक है, वो कई बार अलर्ट हो जाता है, हम बहुत प्रिसाइज हो जाते हैं और कई बार बहुत रिलैक्स रहते हैं। व्हेन यू आर डूइंग द ट्रेडिंग, मान लो आपके पास 2-3 मॉनिटर्स हैं, आप ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग मॉनिटर कुछ और है या मोबाइल पे कर रहे हो, तो एग्जिट आने वाला है, तो यू विल बी लाइक अलर्ट। तो वो मुझे अलर्ट ये इंडिकेटर दे रहा है कि शायद यहाँ पे एग्जिट आ सकता है, तो मेरी एग्जिट प्रिसाइज हो सकती है। तो कैसे पता लगाया जाए कि ये रेड लाइट के बाद वो ऑरेंज, या रेड लाइट से पहले ये ऑरेंज लाइट है और ये कंप्लीट रिवर्सल नहीं है? कंप्लीट रिवर्सल नहीं है, क्योंकि सुपर ट्रेंड के अभी ऊपर चल रहा है। सिंपल। अच्छा। सुपर ट्रेंड के जब तक ऊपर चल रहा है, मीन्स अभी ट्रेंड इंटैक्ट है।
बीच-बीच में देखो फ्लक्चुएशन ये परेशान करते हैं ना, रेड ग्रीन कैंडल में हमको लगता है कि यहाँ पे प्राइस टर्न हो सकता है, हम निकल सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे इसने हमें सस्टेन किया, हम यहाँ पे ऊपर लेके प्राइस को लेके गए और यहाँ पे फाइनली इसने देखो, यहाँ पे इस जगह पे इसने रेड कलर का डाउन ट्रेंड दिया। अब 2 चीज़ें होंगी, या तो सुपर ट्रेंड का क्रॉस आ जाएगा पहले और या तो फिर जो आपका स्क्वीज़ मोमेंटम इंडिकेटर है वो रेड कलर में निकाल देगा आपको। अब अच्छा। इस केस में आप यहाँ पे एक बार एग्ज़िट अपना निकल सकते हैं। उसके बाद भी प्राइस ऊपर चला गया। आई एक्सेप्ट दैट कि उसके बाद भी प्राइस ऊपर चला गया है, तो उस केस में अगर सुपर ट्रेंड इंटैक्ट है और स्क्वीज़ मोमेंटम दोबारा से ग्रीन हो रहा है, तो हम यहाँ दोबारा अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये जो एरिया होता है ना ये वाला, ये दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि क्या होगा? यहाँ से प्राइस एक्युमुलेट करके ऊपर भी जा सकता है, एक्युमुलेट करके डाउन साइड भी आ सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एनीवे सर, हाइकानाशी समझ में आता है हुँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाइकानाशी इज द एवरेज ऑफ 2 कैंडल्स। करेक्ट। ईएमए समझ में आता है, सुपर ट्रेंड भी पता है हमें। 2 क्वेश्चंस यहाँ पर। सुपर ट्रेंड में 10,3 की जगह 5,1 किया, तो क्या चेंजेस आएँगे? सो दैट मैं क्या पता मैं 5,1 की जगह लेट्स से 7,2 या हाँ, हाँ। 11,4 ऐसा कुछ यूज़ हाँ। करना चाहूँ? हुँ। और दूसरा, व्हाट इज़ दिस स्क्वीज़ मोमेंटम इंडिकेटर? मतलब ये प्रिसाइज़ली बताता क्या है? आपने हाँ। बताया कि ऑसिलेटर है, लेकिन एग्ज़ैक्टली आपने उसके पैरामीटर्स भी चेंज किए, तो क्या उसका रॉ मटेरियल क्या है रॉ उसमें? मटेरियल, हाँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुपर ट्रेंड की बात करते हैं। अगर मैं आपके सामने सुपर ट्रेंड का पैरामीटर चेंज करता हूँ, एक सुपर ट्रेंड और लगाते हैं इस पे, ठीक है? जस्ट टू अंडरस्टैंड द कि डिफरेंस क्या आएगा। अब ये सुपर ट्रेंड लगा है आपका 10 और 3 पे डिफ़ॉल्ट पे। हुँ, अब आप देखो यहाँ पे जो रेंज है इसकी बड़ी हो गई है। हुँ, अब जब आपको एग्ज़िट जब सुपर ट्रेंड से आएगा, तो हुँ। वो बहुत इस वाली कैंडल पे क्लोज़ आ रहा है और जब आप 5 और 1 का पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा आप अर्ली एग्ज़िट कर पा रहे हैं। पैरामीटर चेंज सो करने से ये फ़र्क पड़ेगा। सर, एक कैंडल का भी तो फ़र्क पड़ा है यहाँ पर। हाँ, आगे अगर आप देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि अब जैसे ये वाला देखो फ़ेज़, ठीक है? यहाँ पे इसकी वजह से हम शायद यहाँ पे ट्रेड करते, हुँ, लेकिन जो बिग सुपर ट्रेंड लगाया है उसकी वजह से हम ट्रेड नहीं करते। तो दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। ओके। मतलब मुझे छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यों इसीलिए मैं छोटा सुपर ट्रेंड यूज़ छोटा कर रहा ट्रेंड हूँ। ओके, छोटा वाला सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये बड़ा इंडिविजुअल की चॉइस है कि अगर इंडिविजुअल वो की चॉइस है, वो देख ले कि उसको किस तरह के टारगेट सूट कर रहे हैं। देखो, पॉइंट ये है ना कि हर दिन मार्केट एक जैसा नहीं चलेगा। राइट। 10-3 का पैरामीटर या 5-1 का पैरामीटर कोई फिक्स नहीं है। हाँ। आप मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। या आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 7-3 पे ही ट्रेड करूँगा, तो आप या 5-1 पे ट्रेड करूँगा, तो आप उस पे कंसिस्टेंटली थोड़ा बैक टेस्ट करो डेटा को विद द अदर पैरामीटर्स। तो आपको अगर रिजल्ट आपके मतलब के दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है देखो 200 पॉइंट पे भी मगर निफ्टी पे किसी को महीने में निकल रहा है, इट्स अ गुड नंबर, राइट? हुँ। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए कि मुझे रोज का 100 पॉइंट निकालना है या 50 पॉइंट निकालना है, तो ठीक है, तो वो अपनी-अपनी एस्पिरेशंस हैं। तो आपको अपनी एस्पिरेशन के हिसाब से अपना सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है और कुछ भी किया जा सकता है मार्केट में, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट यस। एक एक स्कैल्पर को या एक इंट्राडे ट्रेडर का क्या टारगेट, मतलब टारगेट के प्रेशर में नहीं आना चाहिए हमें, आपने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन एक ऑन एन एवरेज एक स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडर कितने पॉइंट्स निफ्टी के कमाने का एम रख सकता है? सर एक जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पस में एग्जांपल देता हूँ। डेली निफ्टी में 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है ऑन एन एवरेज। जी, हाई और लो हम चेक करेंगे तो 200 पॉइंट का एवरेज है, ठीक ठीक है। है। इसका मतलब ये है कि 20 दिन में 4000 पॉइंट का कैश मार्केट में मूवमेंट होता है, हुँ, हाई और लो में। अगर हम इंटरनल वेव्स को काउंट करेंगे तो फिर अलग चीजें निकलेंगी, मैं हाई और लो की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में एटलीस्ट 2000 पॉइंट का मूवमेंट आता होगा एट द मनी। एट द मनी पे, ठीक है। अब 2000 में 2000 पॉइंट का मतलब अगर हम 65 की लॉट है तो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। करेक्ट। मुझे ना शुरुआत में देयर आर 3 फेजेस ऑफ द ट्रेडर। पहला फेज होता है जहाँ पे हम लॉस बुक करते हैं। मैंने भी किया, आपने भी किया, अपने बिगिनिंग में सबने किया। उसके बाद सेकंड फेज होता है जहाँ पे मुझे बस ये एस्पिरेशन होनी चाहिए कि मैं बस मार्केट में सर्वाइव करूँ और मेरे कुछ प्रॉफिट निकलने चाहिए। पहला मतलब इट इज लाइक कि पहले आप मार्केट के अंडरस्टैंडिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ थर्ड लेवल, जहाँ पे आप अपने इस मतलब पोजीशन साइजिंग को चेंज करके पिरामिडिंग करके अपनी चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हुँ, तो मेरा रहता है कि अगर एक ट्रेडर 100 पॉइंट महीने के निकाल रहा है, मतलब आउट ऑफ 2000 पॉइंट्स अगर वो 100 पॉइंट निकाल रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 6500 रुपीज। और अगर उसके 50,000 का कैपिटल है तो 10-12% का रिटर्न बनता है, राइट? हुँ। अगर वो इस तरह से सोचेगा तो अब ये 100 पॉइंट निकालेगा कैसे? वो चाहे तो दिन के 5 पॉइंट का टारगेट बना ले 20 दिन में। ब्रोकर को और सरकार को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरकार है,
तो सरकार और एक्सचेंज को पैसे दे, क्योंकि ब्रोकर के चार्जेस बहुत कम होते हैं, मैंने रियलाइज किया है। हाँ, ब्रोकर बेकार में बदनाम है, राइट, तो वो 20 रुपए ले रहे होते हैं सिर्फ उसके अंदर, जबकि अगर आप एक्सचेंज टर्नओवर टैक्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है। और फिर एसटीडी देखेंगे तो वो स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर की जान निकाल देता है। तो ये वाली कॉस्टिंग निकालने के बाद अगर ट्रेडर 100 पॉइंट 100 निकाल पॉइंट निकाले तो ये बड़ी बात। मतलब पॉइंट क्या है ना कि इसी मार्केट में जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, एसटीटी है या बाकी चीज़ें, बाकी बिजनेसेस के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के लिए वो एडवांटेज बन जाता है। हमें ना हम चीज़ों को जिनको चेंज नहीं कर सकते उन पे हम फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बियर तो करना नहीं, पड़ता है बेयर तो ना। करना पड़ेगा। आप या तो फिर आप अपना वो जो आपको एक अधिकार मिला है उसको चेंज करिए, या फिर आप एक्सेप्ट करिए और अपने को स्ट्रैटेजी को चेंज करिए। क्योंकि नहीं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि इसका मतलब मेरे को जो प्रैक्टिकल टारगेट है, वो 100 की जगह 150 पॉइंट रखना चाहिए यहाँ पर? हाँ, तो ये आफ्टर 50 ब्रोकर पॉइंट के आसपास वहाँ पर यस, चले यस, जाएँगे मैं मेरे। आफ्टर ब्रोकरेज 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। हुँ। कि अगर आप 100 पॉइंट का एस्पिरेशन शुरुआत में आपका एस्पिरेशन 100 पॉइंट्स का होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मुझे ना महीने के 100% निकालने हैं, 100%? 100% निकालने हैं, ऑप्शन बाइंग। क्योंकि ऑप्शन बाइंग क्या करता है, आपको एकदम से वैल्यू दिखाता है ना कि दिन हुँ, में 10,000 लगाए, कभी-कभी 5,000 बन भी जाते हैं, हुँ। या 1 लाख लगाए 50,000 बन भी जाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, नहीं, जाता ज़्यादा है, मिलता कम है। नहीं, हीरो ज़ीरो में तो 1 लाख के 5 लाख भी बन जाते हैं हाँ, मैं कभी-कभी। तो हीरो ज़ीरो सजेस्ट नहीं करता हूँ। हुँ, क्यों मतलब इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निकल गैम्बलिंग, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उसकी तरफ तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी। मेरे ख्याल से आपने टेक्निकल भी सिर्फ इसलिए बोल दिया कि आप कुछ लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, यस, अदरवाइज़ गैम्बलिंग ही है प्राइमरीली अगर देखा जाए। प्राइमरीली गैम्बलिंग है, वो उसको करना नहीं चाहिए काइंडली। तो मैं अगर इसको देखूँगा तो मेरा, अब देखो 100 पॉइंट निकालने के मल्टीपल वेज़ हो सकते हैं। हुँ, मान लो मैं दिन के 5 पॉइंट निकालूँ, तो मैं 20 दिन में 100 पॉइंट निकाल सकता हूँ। या मैं डेली का 10 पॉइंट 8 पॉइंट टारगेट करूँ आफ्टर ब्रोकरेज या बिफोर ब्रोकरेज, तो मैं मेरा देखो जब आपका गोल क्लियर होता है ना कि मुझे 100 पॉइंट निकालने हैं, तो मार्केट अलग तरीके से दिखेगा। अभी मेरा गोल है कि मुझे ना पता नहीं क्या मिलेगा, तो फिर वो भी सही है। मतलब यू आर ट्रेलिंग द मार्केट लाइक एनीथिंग, तो वो हो सकता है आपको 200 पॉइंट भी निकाल के दे दे किसी हुँ, महीने, और किसी महीने आपसे 100 पॉइंट ले भी सकता है। करेक्ट। तो आपको अपनी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, और रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना एडजस्ट करके आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। अब आते हैं स्क्वीज़ मोमेंटम इंडिकेटर क्या है? जी। स्क्वीज़ मोमेंटम इंडिकेटर जैसा कि मैंने पहले बताया एक ऑक्सीलेटर है, जो बोलिंजर बैंड की लेंथ, बोलिंजर बैंड का मल्टी फैक्टर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसी को यूज़ करके बनाया गया है। इसमें केसी लेंथ और केसी का मल्टी फैक्टर मतलब केल्टनर चैनल एक इंडिकेटर है। 2 इंडिकेटर को मिक्स करके ये इंडिकेटर डिज़ाइन करा गया है, बोलिंजर बैंड एंड केल्टनर तो चैनल। दोनों ही बेसिकली बैंड्स को मर्ज कर दिया है उसने। वो बैंड्स को 20,2 बॉलिंजर बैंड हो गया और यस, केसी वाला कैल्टनर चैनल जो था, यस। वो दोनों तो आपको एक वन शॉट में व्यू मिल जाता है। ठीक है? आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अब इसका मैं यूज़ केस समझने से मैं मतलब मेरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर किसी ने इंडिकेटर डिज़ाइन करा है, तो वो कोई एनालिस्ट होगा या जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होगी, तो पहले तो हमें उसकी डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश्ड इंडिकेटर है। मतलब इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार, यू डू नॉट नीड टू बी अ कार इंजीनियर। करेक्ट। किसी ने आपको व्हील इन्वेंट करके दे दिया है। आपका काम क्या है, उस व्हील को ड्राइव करना सीखना। मतलब उस इंडिकेटर को ड्राइव कैसे करेंगे सीखना। अब यही इंडिकेटर 100 ट्रेडर्स लगाएँगे, सबके अलग-अलग रिजल्ट आएँगे बिकॉज़ ऑफ द साइकोलॉजिकल इश्यूज़। हाँ, इसीलिए स्ट्रैटेजी का रोल कम माइंडसेट का ज़्यादा है। ग्रेट। सर एक सेल का ट्रेड देखें? हाँ, बिल्कुल। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सेल का। यहीं पे हमारे पास एक सेल का ट्रेड मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ऑफ 19th अक्टूबर 23, तो मैं 19th अक्टूबर को आ जाता हूँ। दिस इज़ अ सेल ट्रेड, ठीक है? अब 19th अक्टूबर को मुझे शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आप जा कर के देखोगे, तो 1 दिन पहले से ही शॉर्ट चल रहा है, हुँ, ठीक है? मुझे मार्केट ओपन हुआ तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ये पुराना सेल है। पुराना सेल चल रहा है। यहाँ पे मुझे एक सेल का सिग्नल आता है, हाँ, इसमें मैं जैसे ही शॉर्ट करूँगा, मुझे यहाँ पे सुपर ट्रेंड के बाहर इसने एग्ज़िट करा दिया, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मेरी एग्ज़िट आ गई। ठीक है। थर्ड वाला ट्रेड मेरा जो है, मैंने शॉर्ट किया, इसमें मुझे 1:2 ईज़िली मिल सकता है। 1:2 आप कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी आपने कैंडल पे ट्रेड करा है, हाँ। या तो वो स्विंग का हाई लगा सकते हैं, या फिर आप सुपर ट्रेंड की वैल्यू के हिसाब से उसको ट्रेल कर सकते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग्स यू कैन डू। सर ये ट्रेड अप्रॉक्सिमेटली 2 सवा 2 बजे के आसपास मिला। हाँ। कौन-सा टाइम पीरियड है या फिर कोई ऐसा टाइम पीरियड है जिस समय हमें ट्रेड नहीं लेना है या जिस समय ज़रूर लेना है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 2 विंडो बेटर रहेंगी, 9:15 टू 11:15 और आफ्टरनून में 1:15 टू 3:15। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज़ ऑन 4th जून।
अगर आप अभी 3-4 दिन पहले 3 बजे एक बहुत बड़ा फॉल आया था, अगर राइट सभी ने देखा होगा तो राइट राइट ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि 3 बजे मोमेंटम नहीं आएगा। और वो उस फॉल में जिसने मिला उसका पोर्टफोलियो या जो भी ट्रेडिंग कर रहा होगा उस ऑप्शन बाइंग पे, तो उसका एकदम से जंप आ गया होगा उसमें। तो यू कैन ऑलवेज बी इन द मार्केट। मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, जिस तरह से एक शॉपकीपर अपने राइट कस्टमर्स का वेट करता है, बार-बार वो अपने शॉप को नहीं चेंज करता। फॉर एग्जांपल 2 शॉप्स हैं अगल-बगल, मान लेते हैं 2 डॉक्टर्स हैं और 2 डॉक्टर्स हैं और दोनों सेम क्वालिफ़िकेशन है। एक के पास ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, एक के पास कम आ रहे हैं। अब उसका स्टाइल है अपना, राइट? वो बार-बार अपनी स्टाइल नहीं चेंज कर सकता। मान लो वो ईएनटी है, वो मान लेते हैं पीडियाट्रिक्स है, ठीक है? पीडियाट्रिक्स वाला के क्लाइंट बेस अलग है, ईएनटी नहीं बन जाएगा एएनटी का क्लाइंट बेस अलग है। तो राइट पॉइंट ये है कि जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करके साइड लाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी खराब कर देंगे और अगर चीज़ें आपने इंडिकेटर लगाया तो। मतलब मीन्स टू से कि अगर मैंने डेली और 5 का यूज़ किया, तो हमें इसको ना थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना है। बस इसी को ऑप्टिमाइज़ करना है। इसमें डीप में जाना है कि कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, कहाँ नहीं लगा सकता, पोज़ीशन साइज़िंग क्या कर सकता हूँ। इसमें साइकोलॉजी, क्योंकि जिस रास्ते पे बार-बार जाओगे, वो आपको उसके सारे गड्ढे पता चल जाएँगे। अगर आप रोज़ टाइम फ्रेम चेंज करोगे कि आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, कल 5 मिनट, तो वो फिर आपको टेम्प्ट करेगा वो। टेक्निकल आने के बावजूद अगर कोई ट्रेडर लॉस करता है तो सबसे बड़ा कारण शायद यही होगा मेरे 100%, 100%, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल गैम्बलर्स। राइट अच्छा सर यहाँ पर ऑप्शंस का भी चार्ट हमें देखने की जरूरत है क्या ऑप्शन का चार्ट बिल्कुल देखने की ज़रूरत है। जब भी आप ट्रेड करेंगे, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये 2 चार्ट आपने लगाया, आपको एक अलग टैब में राइट क्लिक करेंगे और आप डुप्लिकेट कर लेंगे, तो ये 2 टैब अलग से ओपन हो जाएँगे सेम। ठीक है लेकिन आपको उसमें डेली चार्ट दिखने का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इंट्राडे भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसी में, अगर आपका मॉनिटर छोटा है तो आप अलग-अलग कर लीजिए, बड़ा मॉनिटर है तो आप अलग इसी में टैब ओपन कर सकते हैं, 3 टैब्स में ओपन करके एक कॉल या पुट का चार्ट लगा सकते हैं, या इसमें जो आपके धन में सुपर स्कैल्पर करके ऑप्शन है, यहाँ पे पावर स्कैल्पर में, यहाँ पे भी आप एक तरफ कैश का और ऊपर ऑप्शन का चार्ट देख सकते हैं। ओके तो कौन सा ऑप्शन हमें ट्रेड करना चाहिए इसके लिए एट द मनी हम ट्रेड करेंगे और एक लेवल डाउन इन द मनी ट्रेड करेंगे। इसके नीचे नहीं जाएँगे और आउट ऑफ द मनी पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। मतलब अगर निफ्टी मान लो 22,000 पे चल रही है हुँ, तो 22,000 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे या फिर 21,900 की कॉल ऑप्शन 21,900 खरीदेंगे खरीदेंगे। और अगर पुट खरीदेंगे तो 22,000 या या 22,100। 22,100 50 के मल्टीपल्स करेंगे या नहीं 50 के मल्टीपल अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल्स पे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्सेज़ आते हैं। मतलब ये राउंड फिगर्स जो होती हैं, इन पे ज़्यादा रिस्पॉन्स मैंने देखा है। ठीक है सर लास्ट क्वेश्चन इसमें निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है व्हाट इफ ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी वीकली एक्सपायरी नहीं है फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी हुँ। क्या उस पे ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, आप स्टॉक ऑप्शंस पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी इंडेक्स पे, सेंसेक्स पे लगा के ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आज उसकी एक्सपायरी है या उसके 1 दिन पहले उसकी एक्सपायरी के 1 दिन पहले, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाना है, ताकि हम थीटा डिके के प्रॉब्लम में ना आएँ। मतलब अगर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है तो मंडे को करंट एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी नेक्स्ट में काम एक्सपायरी पे काम करेंगे और ट्यूसडे को तो करेंगे ही करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी पे। और ओके अगर बैंक निफ्टी में जैसे वीकली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है, तो वहाँ पे हम जब जिस वीक में लास्ट मंथ में एक्सपायरी है, उसमें हम फिर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाएँगे। ओके इससे आपका जो थीटा का जो प्रॉब्लम है, जो आपके स्टॉप लॉसेस वोलेटिलिटी में निकल जाते हैं, वो थोड़े से कम हो सकते हैं। दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन। सर दोपहर को 11-12 बजे के आसपास ऐसा सुना है मैंने कि मार्केट बड़ी शांत हो जाती है तो ऐसे टाइम पर तो ऑप्शन में थीटा डिके हो नहीं, जाता वहाँ होगा नहीं करना है हमें ट्रेड। दैट इज़ व्हाई आई सेड कि 9:15 टू 11:15 पहली विंडो है, ओके 1:15 टू 3:15 पहली दूसरी विंडो है। ओके कई बार आपको देखने को मिलेगा सर कि 11:15 से 1:15 के बीच में भी मोमेंटम आता है। हम्म बहुत से चार्ट्स आप देखेंगे अगर, तो उसमें मोमेंटम आ जाता है। तो वहाँ पे ग्रीड ने आपने रूल अगर बना दिया कि मुझे ना 9:15 से इस ज़ोन पे काम करना है और बीच में काम नहीं करना है। हम्म नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। फिर हम 1 या 2 दिन के आउटलायर्स को देख कर के हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जब मैं रूल बताता हूँ या जब मैं अपने ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ, तो या तो आपके उसके ऊपर आपको कन्विक्शन हो कि हाँ, ऐसा होगा या हम्म ऐसा हुआ है, तो मैं आई एम कंफर्टेबल विद कि मैं लॉसेस अगर आ जाएँगे तो आई एम ओके विद द ड्रॉडाउन्स। बट इफ यू आर नॉट ओके विद लार्जर ड्रॉडाउन्स या लार्जर लॉसेस, तो अवॉइड करना चाहिए साइडवेज मार्केट। सर इसमें अगर मान लेते हैं कि दिन में मुझे 2-3-4 ट्रेड्स मिलते हैं तो क्या सारे ट्रेड लूं या दिन में एक ही ट्रेड लेना है 2 ट्रेड लेने हैं हाँ, ऐसा कोई रूल ये क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ओवर ट्रेडिंग यहीं से शुरू होती है। तो मैं अपने हर यूज़र को बोलता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग का ना एक
को डार्क साइड की तरह बोला गया कि ओवर ट्रेडिंग मत करो, किसी ने ये डिफाइन नहीं करा व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग। मतलब ओवर ट्रेडिंग 2 ट्रेड भी ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, जो 1 ट्रेड करता है, जो 2 करता है उसके लिए 5 ट्रेड ओवर ट्रेड हो सकते हैं। अगर आपके मेथड के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रेड आ रहा है और भले वो 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो ओवर ट्रेड नहीं है। अच्छा। अगर आपके कॉन्सेप्ट के बाहर जा करके आपने कोई ट्रेड कर दिया, मतलब आपके सिस्टम पे ट्रेड नहीं आ रहा था, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्पटेशन आपने ट्रेड कर दिया, सिंगल ट्रेड भी कर दिया, तो वो ओवर ट्रेड है। दैट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ ओवर ट्रेडिंग। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। हाँ, मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं कि ओवर ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या है। राइट। 1000 ट्रेड ओवर ट्रेड है, क्योंकि एचएफटी में तो हज़ारों ट्रेड जा रहे हैं, लेकिन हम उसको ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलते। तो हमने रिटेल को ना डराया ज़्यादा है, उसको एजुकेट कम किया है। ओवर ट्रेड मत करो, फोमो करो, या एक बोलते हैं रिवेंज ट्रेड मत करो। अब एक रिवेंज ट्रेड पे मैं एक एग्जांपल यूज़ कर लेता हूँ। मतलब ये पॉइंट आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड आ गया है, तो अ, रिवेंज ट्रेड में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि लोग फाइट करते हैं। रियल कोर रीज़न ऑफ फाइटिंग क्या है? व्हाट इज़ द रियल कोर रीज़न ऑफ फाइटिंग? कि उसको अपने लॉस रिकवर करने हैं। तो क्या गलत कर रहा है यूज़र? कुछ गलत नहीं कर रहा है। आप नहीं यार। ओके। इन द केस अगर वो रिवेंज कर रहा है मार्केट से, उसको लॉस हो गया है 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, और वो मार्केट से पैसे निकालना चाह रहा है, रिवेंज लेना चाहता है, तो गलत कर रहा है क्या वो? बिल्कुल सही कर रहा है। आपको ये बताना है, लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जब महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि रिवेंज लेना पड़ेगा, अर्जुन वाज़ गिविंग अप कि नहीं छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमारे घर के लोग हैं। बट ही सेड कि नहीं, 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 यू हैव टू टेक द रिवेंज, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम कैसी बातें कर रहे हो? मतलब तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तुम्हें लेना पड़ेगा, और तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मतलब जो इंसिडेंट्स की वजह से महाभारत हुई, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लॉस करके आए हैं, तो आपको लॉस तो रिकवर करना है, बट उसके पहले होती है स्ट्रैटेजी, उसके पहले होता है माइंडसेट, उसके पहले होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने जब महाभारत हो रही थी, तो वहां पे उन्होंने पूरा एक ज्ञान दिया था, 700 श्लोकास। दैट इज नॉट अबाउट स्किल सेट, दैट इज अबाउट माइंड सेट। करेक्ट। और वो देने के बाद उन्होंने उसको कन्विंस किया अर्जुन को कि तुम रिवेंज करो। तो इंटेंशन वहां पे क्या है, मतलब गोल क्या था कि एक धर्म की स्थापना करनी, कि मुझे ना एक ये जो कल्प्रिट हुआ दुर्योधन वाला, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक क्लियर एजेंडा है कि मुझे ना सत्य की स्थापना होनी चाहिए, व्हाटएवर रीजंस, धर्म की स्थापना होनी चाहिए। मार्केट में भी जो ट्रेडर लॉस में है ना सर, वो बहुत परेशान है। उसको अगर हम ये बोल देंगे रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, तो कहेगा ठीक है, नहीं करते हैं। बट उसके अंदर तो लॉस है उसको बैंक में, उसके पर्सनल लोन्स हो गए, उसकी वजह से उसकी लाइफ में क्राइसिस आ गया। आपको उसको ये नहीं बोलना है कि रिवेंज मत करो, उसको ये बोलना है कि सही से रिवेंज लेना सीखो, स्ट्रैटेजिकली रिवेंज लेना सीखो। अभी तक वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट। अब क्या है, वो एक स्ट्रैटेजी, एक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर बैक टेस्टिंग के बाद रिवेंज ले रहा है। पैसा तो रिकवर करना है उसको सर, छोड़ दे क्या वो 10 लाख रुपए अपना, किसी जॉब से तो कवर होगा नहीं। Point is revenge lena is good and bad both. If you are taking revenge with the strategy, you are going in the right direction. If you are विदाउट doing, प्लानिंग अगर कर रहे हो तो वो गलत है। तो कुछ चीज़ों को हमने बस थोड़ा-सा टच करके छोड़ दिया है, उसकी डीप में नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अमेजिंग। सर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि किसी दिन अगर हम बैठकर ये सारी डिस्कशंस कर श्योर, पाएँ, रिस्क मैनेजमेंट पे, इमोशनल श्योर, मैनेजमेंट पे। श्योर। सो गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह ये टॉपिक सीखने में इंटरेस्टेड है, कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कितना अच्छा एग्जांपल सर ने दिया है, कि कैसे रिवेंज ट्रेडिंग भी जस्टिफाइड है, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से करें तो। सो अगर आपको भी ये टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में साइकोलॉजी वीडियो लिखेगा, मैं जल्दी सर से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाली वीडियो हम करें। सर मुझे तो फिलहाल मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं जो आपने मुझे स्ट्रेटेजी समझाई है। मुझे नहीं लगता कि मेरे माइंड में कोई डाउट है, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स के माइंड में कोई डाउट होगा तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप अपने डाउट्स को, अपने फीडबैक को, अपने कमेंट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, भर दीजिए कमेंट सेक्शन को। लेकिन अपने डाउट्स क्लियर किए बिना आप इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस कीजिए। तो प्लीज मेक श्योर आप स्ट्रेटजी को यूज कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। कोई भी डाउट है आप पूछिए, अनिमेश सर के कुछ कोर्सेज भी हैं आप सर्च पे, आप जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अनिमेश सर से डाउट पूछिए। एंड आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू कि आपके सारे क्वेश्चंस जो आप कमेंट्स में लिखेंगे, none of them will go unanswered. So thank you so much Animesh sir, and thank you so much to all our viewers. Please make sure जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।